को लेके है। आखिर क्यों पूरे प्रदेश में स्वतंत्र रूप से धनगर सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे हैं? धनगर सर्टिफिकेट को लेके एक बहुत लंबे समय से धनगर समाज प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। आखिर ये कब तक? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, आज फिर मैं कुछ विशेष मुद्दों को लेके आप सभी लोगों के सामने आया हूं। दरअसल साथियों, आज का मुद्दा धनगर सर्टिफिकेट को लेके है। आखिर क्यों पूरे प्रदेश में स्वतंत्र रूप से धनगर सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे हैं? धनगर सर्टिफिकेट को लेके एक बहुत लंबे समय से धनगर समाज प्रयास कर रहा है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? आखिर ये समाज कब तक अपने हक अधिकारों से वंचित रहेगा? साथियों, जब संविधान बनाया गया तब एससी की सूची में धनगर समाज को पहले से ही अंकित कर दिया गया। 27वें नंबर पर धनगर समाज का साफ साफ अनुसूचित जाति के कॉलम में साफ साफ दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी आज़ादी के बाद से, संविधान लागू होने के बाद से आज तक धनगर समाज को उसका हक अधिकार पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया है। और सवाल तो इस बात का, ये समाज अब कब तक संघर्ष करेगा? साथियों, संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों के धनगर सर्टिफिकेट बन जाते हैं, लेकिन वो निरस्त भी हो जाते हैं। आखिर ये सरकारें इस समाज को कब तक पागल बनाती रहेंगी? कब तक इन समाजों का सिर्फ़ और सिर्फ वोट लेने का काम करेंगी? ये सवाल कहीं ना कहीं बड़ा गंभीर सवाल है। आप सभी लोगों को इस पर चिंतन करना होगा और ज़मीनी स्तर पे एक दूसरे का साथ देना होगा, क्योंकि साथियों, समाज में सभी को बराबर अधिकार होने चाहिए। और यदि धनगर समाज को उसका हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है, तो समाज में जो समानता का अधिकार है, कहीं ना कहीं उस अधिकार को तोड़ने का काम किया जा रहा है। उस अधिकार में भेदभाव करने का काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ये धनगर समाज एक लंबे समय से संघर्ष कर रहा है, और ये आने वाले कब तक, किस समय तक संघर्ष करता रहेगा? ये सवाल आज गंभीर विषय बन चुका है कि जब धनगर समाज को एससी का दर्जा प्राप्त है, तो फिर उसे एससी में क्यों नहीं डाला जा रहा? क्यों धनगर के सर्टिफिकेट नहीं बनाए जा रहे हैं? और बनाए भी जा रहे हैं तो बड़े कम संख्या में सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। और उसके बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी भी देखी साथियों हमने कि धनगर सर्टिफिकेट जिनके बने, उनकी जॉब भी लगी हैं धनगर सर्टिफिकेट से, एससी कोटे से, लेकिन उसके बावजूद भी यदि किसी ने शिकायत कर दी तो कई जगह उन व्यक्तियों के धनगर सर्टिफिकेट निरस्त करने का काम भी सरकार ने किया है। साथियों, अब सवाल इस बात का है, ये कब तक चलता रहेगा? पूरे धनगर समाज से मैं आग्रह करना चाहूँगा, विनम्र निवेदन है कि आप लोगों को वास्तव में आज बहुत संघर्ष की ज़रूरत है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो साथियों, धनगर समाज का हक अधिकार नहीं मिलने वाला है। आज 2 विधायक धनगर कोटे से बने हुए हैं। आप लोगों को मैं बता दूं कि टुंडला एक विधानसभा है जहां से प्रेमपाल सिंह धनगर भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, वो भी धनगर कोटे से ही हैं, एससी कोटे से विधायक बने हैं, धनगर सर्टिफिकेट से विधायक बने हैं। उसके बाद में आप सभी लोग जानते हैं, पाल बघेल धनगर समाज के दिग्गज नेता आदरणीय एसपी सिंह बघेल जी भी धनगर सर्टिफिकेट से ही उन्हें उनके हक अधिकार मिले हैं, और वो निम्न से लेके बहुत उच्च शिखर तक का उन्होंने सफ़र तय किया है। आज वो सरकार में मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं धनगर सर्टिफिकेट का भी अपना अहम रोल है। और एससी सीट से ही वो विधायक चुने गए, सांसद चुने गए और मंत्री भी बनाए गए हैं। साथियों, लेकिन सवाल तो इस बात का है, जो लोग सत्ता में आ जाते हैं वो सत्ता में आने के बाद धनगर समाज की बात क्यों नहीं करते? धनगर समाज
कल भी अपने हक अधिकारों के लिए जगह जगह आंदोलन कर रहा था और आज भी अपने हक अधिकारों के लिए जगह जगह आंदोलन कर रहा है। इस पूरे धनगर समाज को मैं आग्रह करता हूँ, यदि वास्तव में आपको लगता है कि हम अपने हक अधिकारों से आज़ादी के बाद से आज तक वंचित हैं, तो अपने हक अधिकारों की लड़ाई ज़मीन पे आके ठीक से लड़नी होगी। आप लोगों को बड़े बड़े आंदोलन करने होंगे। अभी लंबे समय से कहीं ना कहीं वो क्रांति अब नज़र नहीं आ रही है, जो क्रांति कभी जेपी धनगर जी ने इस उत्तर प्रदेश की धरती पे जो लिखने का काम किया है। साथियों, मैं फिर मिलूँगा एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।